हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। यह चैप्टर लास्ट चैप्टर है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु कैसे बना, इसकी खोज किसने की थी। आज ये सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे परमाणु है क्या। मतलब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि परमाणु है क्या। और परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण, मतलब कोई तत्व है जिसका सूक्ष्मतम कण जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। मतलब कोई ये क्या है, परमाणु क्या है, एक सूक्ष्मतम कण है जो हम अपनी नंगी आंखों से क्या करते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब इसके छोटे से अणु, मतलब एक अणु होती है, उसको मतलब क्या कहते हैं, पहले आप लोग अणु जान लो तो परमाणु आप लोग को वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो अणु देखो, अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से क्या होती है, मिलकर बनी होती है। जो परमाणु होती है वह सूक्ष्मतम कण होती है। तो जो परमाणु होती है उसको दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। या प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। या प्राकृतिक में क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे देखो ये क्या है, H+H, ये क्या है, परमाणु है, क्योंकि दो परमाणु है ना, क्योंकि परमाणु जो होती है वो सूक्ष्मतम कण होती है। तो H+H ये क्या है, सूक्ष्मतम कण है। तो इसको मिलाकर क्या हुआ, H2, ये क्या हो गए, अणु हो गए। ये इसे अणु कहते हैं और इसे परमाणु कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को अणु और परमाणु बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग जानेंगे कि परमाणु के मूल कण क्या है। क्या परमाणु के मूल कण क्या है। तो परमाणु में 5 महाभूत, जो परमाणु के अणु हैं उस मूल में जो 5 महाभूत की क्या किया गया था, कल्पना किया गया था। वो 5 महाभूत कौन कौन से थे, क्या, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा आकाश। ये क्या है, 5 महाभूत हैं। को द्रव का मूल तत्व माना गया था। जो द्रव था, जो उसका पदार्थ था, उसका क्या हुआ था, मूल तत्व माना गया था। इसके दार्शनिक परंपरा की एक शाखा वैश्विक दार्शनिक में महर्षि करद ने, इन्होंने 6वीं शताब्दी ईस्वी में सृष्टि के मूल 4 प्रकार के तत्व वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के स्वीकार किया था। मतलब ये जो महर्षि करद थे, इन्होंने क्या किया था, जो मतलब जो मनुष्य होते हैं उनका जो शरीर होता है वो 4 तत्वों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ये किसने कहा था, महर्षि कराद ने कहा था। तो महर्षि कराद के अनुसार यदि किसी द्रव या पदार्थ को लगाकर विभाजित किया जाए, मतलब जो पदार्थ है उसको क्या किया जाए, विभाजित किया जाए, तो अनंत व सूक्ष्म कण प्राप्त होगा। जब हम लोग क्या करेंगे, मतलब कोई द्रव या पदार्थ है तो उसे हम यदि क्या करेंगे, यदि लगातार क्या करेंगे, विभाजित करते जाएंगे, एक ऐसा स्थिति आएगी, क्या हो जाएगा, वो जो मतलब जो पदार्थ है वह सूक्ष्मतम कण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा, और जिसे और विभाजित करना असंभव नहीं होगा, और उसे और आगे तक विभाजित हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, परमाणु है। परमाणु को हम लोग क्या करें, मतलब कोई पदार्थ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, विभाजित करते जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है जो वो विभाजित अब नहीं हो पाता है। ये क्या है, परमाणु है। तो महर्षि कराद ने इस अविभाज्य कण या अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा। मतलब ये क्या है, अविभाजित कण है कि इसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। जो परमाणु है उसे क्या किया जाए, वो अविभाजित कण है, उसे और आगे तक विभाजित नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा था, महर्षि कराद ने कहा था। तो अब हम, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि परमाणु का मूल कण कौन कौन से थे। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, उन्होंने 1803 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने पहली बार अलग एवं वैज्ञानिक ढंग के परमाणु सिद्धांत बताया।
मतलब ये जो परमाणु डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, उन्होंने 1803 ईस्वी में क्या किया था, परमाणु की सिद्धांत का ढंग से बताया था। तो उन्होंने क्या बताया था, सभी पदार्थ है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। मतलब जो कण होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वे मतलब छोटे से छोटे कण से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। मतलब वहाँ छोटे से छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम परमाणु कहते हैं। तो किसी और दूसरा क्या बताया था, किसी एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य रासायनिक गुणों के समान बराबर होते हैं। क्या होते हैं, जो किसी भी तत्व के परमाणु का आकार, द्रव्यमान, अन्य रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। ये किसने कहा था, डाल्टन ने क्या कहा था। डाल्टन का पूरा नाम क्या है, जॉन डाल्टन। ये कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश के। कहाँ के, ब्रिटिश के रहने वाले थे। और तीसरा पॉइंट क्या बताया था डाल्टन ने, परमाणु अविभाज्य एवं अविनाशी होते हैं। क्या होते हैं, अविभाजित एवं अविनाशी होते हैं। अर्थात परमाणु ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। जो परमाणु होते हैं उसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये तो किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 10 पॉइंट था। आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को वो भी 3 पॉइंट समझ में आया होगा। अगर जो भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को फिर से समझाऊँ कि अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को यही बार बार कहती हूँ कि अगर नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर से बता दूँगी। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। परमाणु की संरचना। क्या, परमाणु की संरचना 19वीं शताब्दी के लगभग अनंत तक परमाणु को सभी पदार्थ की मौलिक एवं अविभाज्य कण माना गया था। मतलब जब परमाणु की संरचना की खोज नहीं हुई थी तो उसे मौलिक और अविभाज्य कण मान लिया गया था। परंतु जे थॉमसन एवं अलस्टीन, रदरफोर्ड, नील्स बोहर, जेम्स चैडविक इत्यादि वैज्ञानिकों के प्रयोग ने परमाणु की अविभाज्यता की संरचना संकलन को गलत सिद्ध किया। मतलब ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, उन्होंने इनका सिद्धांत गलत सिद्ध किया। विभिन्न मॉडल के आधार पर परमाणु की संरचना की व्याख्या की गई। मतलब ये जो परमाणु की संरचना थी, पहले इसकी खोज नहीं हुई थी। इसकी खोज पहले इसको क्या मान लिया गया था, मौलिक एवं अविभाज्य कण मान लिया गया था। फिर इसके बाद कुछ वैज्ञानिक आए, जिन्होंने परमाणु की संरचना की खोज की और इन्होंने बताया कि परमाणु है क्या और वो उसका कार्य क्या है। इन्होंने, कुछ वैज्ञानिकों ने आकर इन्हें बताया। अब उन वैज्ञानिकों को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इनकी खोज किसने किया था। तो कण कौन कौन से होते हैं, जो परमाणु होती है उसमें 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उनकी खोज किसने की थी, इनकी खोज जे थॉमसन ने किया था 1897 ईस्वी में। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, कितने में 1886 में किया था। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था 1932 ईस्वी में किया था इनकी खोज। और इसका द्रव्यमान रहने दो याद करने के लिए, क्योंकि द्रव्यमान पूछा नहीं जाता है। फिलहाल अगर आप लोगों को देखना है तो देख लो, क्योंकि ये तो काम तो देता नहीं। अगर सवाल में आ भी जाएगा तो आप लोगों को हिंट में वहीं नीचे दे दिया जाएगा। आप लोगों को इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई याद करना चाहता है तो याद कर ले, क्योंकि याद करने में कोई मतलब उनका हानि नहीं होगा। फिलहाल आप लोग की मर्जी, याद करो तो याद करो, ना याद करो तो कोई बात नहीं। तो और इसका आवेश जो होता है कैसे कैसे डिनोट किया जाता है, ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस है, और ये प्रोटॉन प्लस है। ये क्या है, प्लस है, इसमें प्लस का चार्ज रहता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता। न्यूट्रॉन क्या रहता है, मतलब अविभाजित, उदासीन रहता है। इस पर कोई चार्ज नहीं रहता है। जो न्यूट्रॉन रहते हैं वो उदासीन होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब हम लोग जे थॉमसन और गोल्डस्टीन और
चैरविक, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को जितना मैं समझाई हुई हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं अगले वीडियो में आप लोगों को जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैरविक इत्यादि वैज्ञानिकों के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना, और इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो देखना, क्योंकि अगर आप लोगों को इस वीडियो में जो नहीं समझ में आएगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर से बता सकती हूँ। और अगला वीडियो जो बनाऊँगी वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमेशा 10 में भी पूछा जाता है, 9 में भी पूछा जाता है। ये तो 9 तो आप लोग पढ़ ही रहे हो। यदि आप लोग 9 में अपना बेस मतलब मजबूत कर लोगे तो आप लोगों को 10 में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और मेरे वीडियो को क्या सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना। जय हिंद, जय भारत।